हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 11 सितंबर यानी कि 11 सितंबर है। तो हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सभी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों सभी लोग जुड़ जाइए और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न जो है यहाँ पर वो है हाल ही में कोची में, ठीक है, हाल ही में कोची में अंडर 18 राष्ट्रीय महिला व पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड से किसने, ठीक है, झारखंड से किसने 74 किलोग्राम 74 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किन्होंने जो है वो कांस्य पदक जीता है हाल ही में जो कोची में अंडर 18 राष्ट्रीय महिला व पुरुष हॉकी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है मुकुल मिश्रा। कौन है? मुकुल मिश्रा है, जो कि हाल ही में कोची में अंडर 18 राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उसमें 74 किलोग्राम कैटेगरी में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो कौन है ये मुकुल मिश्रा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो 2 से 4 सितंबर तक ये प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की गई थी कोची में और यहाँ पर अंडर जो है 20 राष्ट्रीय ये महिला एवं पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में झारखंड के कौन है? मुकुंद मिश्रा हैं, जिन्होंने 74 किलोग्राम, ठीक है, 74 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने जो है वो कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, जैसा कि पिक्चर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है मुकुंद मिश्रा। ये झारखंड से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ही जो है वो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वो है 36वें राष्ट्रीय खेल में, ठीक है, जो 36 नेशनल गेम होगा उसमें ज्यूरी ऑफ जो अपील के रूप में झारखंड से किनका चयन किया गया है। ठीक है, झारखंड से किनका चयन किया गया है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हु हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम झारखंड एज द ज्यूरी ऑफ अपील इन द 36th नेशनल गेम्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है जय कुमार सिन्हा। कौन है? जय कुमार सिन्हा है। यहाँ पर आज जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो स्पोर्ट्स से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है और ये जो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा यहाँ पर वो जय कुमार सिन्हा है। ठीक है, ये झारखंड के यहाँ पर जो है वो झारखंड से बिलोंग करते हैं और इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो 36वें राष्ट्रीय खेल ज्यूरी ऑफ अपील के रूप में झारखंड से इनका चयन किया गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, जय कुमार सिन्हा है ये। चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में देख लेते हैं और इनकी पिक्चर भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो झारखंड राज्य तलवारबाजी संघ के ये सचिव है वर्तमान में। ठीक है, ये झारखंड में जो तलवारबाजी संघ है उसके सचिव है और इनका चयन जो है वो 36वें राष्ट्रीय खेल में ज्यूरी ऑफ अपील के रूप में चयन किया गया है। यह वर्तमान में भारतीय तलवारबाजी समिति के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। ठीक है, झारखंड के जो तलवारबाजी संघ है उसके सचिव तो है ही है, साथ ही साथ ये भारतीय तलवारबाजी समिति जो है वो उसके कार्यकारिणी सदस्य भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जय कुमार सिन्हा है जिनका चयन हुआ है यहाँ पर जो 36 नेशनल गेम होगा उसमें ज्यूरी ऑफ अपील के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला यहाँ पर प्रश्न है, हाल ही में इस्तांबुल में आयोजित विश्व जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड से किसने कांस्य पदक जीता है। इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हु हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल फ्रॉम झारखंड इन द वर्ल्ड जूनियर पावर लिफ्टिंग कंपटीशन हेल्ड इन इस्तांबुल रिसेंटली। ठीक है, तो हाल ही में ये प्रतियोगिता इस्तांबुल में आयोजित की गई थी और यहाँ पर किन्होंने झारखंड से जो है वो यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन में एक ही है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिपाशा सिंह है। ठीक है, कौन है? बिपाशा सिंह है, जिन्होंने जो है वो इस्तांबुल में आयोजित हुई थी विश्व जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता, यहाँ पर उन्होंने जो है वो कांस्य पदक जीत हासिल की है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ऑप्शन एक ही है। ठीक है, इसलिए आप इसी को आंसर सही मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और आंसर सही यही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में इस्तांबुल में आयोजित विश्व जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड से बिपाशा सिंह है जिन्होंने कांस्य पदक जीत हासिल की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन है, वो है झारखंड के कितने शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 5 सितंबर के अवसर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को जो है वो हर वर्ष सम्मानित किया जाता है। तो इस बार झारखंड के ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनको राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा, इंग्लिश में भी देख लीजिए, तो हाउ मेनी टीचर्स ऑफ झारखंड हैव बीन ऑनर्ड विद द स्टेट अवार्ड। स्टेट अवार्ड जो है वो कितने शिक्षकों को दिया गया है इस बार शिक्षक दिवस के अवसर पर। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 3 शिक्षकों को यहाँ पर जो है वो स्टेट अवार्ड यानी कि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो राज्य के 3 शिक्षक हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने क्या कार्य किए हैं जो इनको अवार्ड के लिए चयनित किया गया है, चुना गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, झारखंड के 3 शिक्षक, ठीक है, झारखंड के 3 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। राज्य के जो 23 जिले से आए हैं प्रस्ताव के आधार पर इनका चयन किया गया है। हर जिले से प्रस्ताव आता है और उस पर जो है वो कमेटी बैठती है, उसके बाद जो है वो उन लोगों का चयन किया जाता है। तो ये कौन कौन है, ये यहाँ पर देख लीजिए, उत्क्रमित उच्च विद्यालय हेसातु जो कि चतरा में पड़ता है के सहायक शिक्षक बिनेश्वर कुमार हैं, और दूसरे जो है वो है प्लस 2 विद्यालय चंदन क्यारी जो कि बोकारो में पड़ता है के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षिका आशा रानी है, और तीसरे जो है वो है SS+2 उच्च विद्यालय चिल्दाग जो कि अनगढ़ा रांची में पड़ता है। ठीक है, वहां के प्रधानाध्यापक अवनिंद्र कुमार सिंह हैं। इन तीनों का ही यहाँ पर चयन किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जमशेदपुर की जो शिक्षिका है शिप्रा का चयन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, तो वो उसके लिए यहाँ पर जो है जमशेदपुर की शिक्षिका शिप्रा का जो है वो चयन हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। कुल 3 शिक्षक हैं, पहले जो है वो है बिनेश्वर कुमार, दूसरे जो है वो है यहाँ पर आशा रानी, और तीसरे जो है वो है यहाँ पर जो अवनिंद्र कुमार सिंह। ये 3 है यहाँ पर जिनको कि ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनके पिक्चर यहाँ पर देख लीजिए और इनका कार्य क्या रहा है। ठीक है, तो पहले जो है यहाँ पर वो है बिनेश्वर कुमार। ठीक है, इनका कार्य क्या रहा है, तो ये सामाजिक कार्य में जो है वो ज्यादा योगदान किए हैं। ठीक है, ये सामाजिक कार्य में जो सोशल वर्क है उसमें ये ज्यादा वर्क किए हैं। तो बिनेश्वर कुमार ने बच्चों की शिक्षा से लेकर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य किया था। उनके नाम की अनुशंसा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी हुई थी, पर उनका चयन नहीं हुआ है। तो ये अब यहाँ पर इनका चयन राज्य मैजिस्ट्रेट अवार्ड के लिए हुआ है। दूसरे जो है वो है अवनिंद्र कुमार सिंह। ठीक है, तो इनका जो है वो स्कूल को राष्ट्रीय पहचान के दिलाने में इनका योगदान रहा है। अवनिंद्र कुमार सिंह है जो कि आदर्श शिक्षक के साथ कुशल प्रशासक भी है। मैट्रिक की परीक्षा में विद्यालय के छात्र झारखंड के टॉप 10 में रहे हैं और भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने इनके स्कूल का चयन स्किल हब के रूप में किया था। तो इसलिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि स्कूल में इतना अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं कि इनका जो स्कूल था, जिस स्कूल में थे ये, उसी स्कूल का चयन जो है वो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने स्कूल का चयन स्किल हब के रूप में किया था। तो ये इनका योगदान था और इसलिए ये जो है अवार्ड के लिए इनको चुना गया है। तीसरे जो है वो है यहाँ पर आशा रानी। ठीक है, जब बताया था अभी मैंने आपको, आशा रानी का भी जो है वो चयन हुआ है राज्य पुरस्कार के लिए। ठीक है, तो आशा रानी ने यहाँ पर देख लीजिए नए आइडिया से जो है इन्होंने बच्चों को पढ़वाई है। ठीक है, तो आशा रानी ने कोरोना में बच्चों के भविष्य को देखते हुए व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से उन्हें पढ़ाने का जो है वो बीड़ा उठाया था। रोचक और सरल विधि से वीडियो बनाकर बच्चों तक उपयोगी ज्ञान पहुंचाया, जो अब भी इनका जो ये कार्य है वो जारी है। तो यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, जिस भी माध्यम से कोरोना काल में ऑनलाइन माध्यम से जो बच्चे को शिक्षा दे सकती थी वो उन्होंने प्रयास किया है। तो इसके लिए भी इनको जो है वो इस बेहतरीन कार्य के लिए भी इनको अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 3 अवार्ड जो है वो यहाँ पर प्रदान किए गए हैं राज्य के शिक्षकों को। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है सेल के जो नए निदेशक हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, सेल के जो नए निदेशक हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अरविंद कुमार। ठीक है, ये है अरविंद कुमार जिनका चयन जो है वो या कहिए नियुक्त जो किए गए हैं वो सेल के नए निदेशक डायरेक्टर के रूप में किए गए हैं। अरविंद कुमार हैं ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरविंद कुमार कौन है, इनके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो अरविंद कुमार सिंह सेल के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले एके सिंह सेल के जो है वो इसको स्टील प्लांट के कार्यपालक निदेशक थे। इससे पहले जो है वो एके सिंह थे और वो जो है यहाँ पर कार्यपालक निदेशक थे। एके सिंह बीआईटी सिंदरी से पास आउट मेटलर्जिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने 1987 में कंपनी के भिलाई स्टील प्लांट को प्रबंधन प्रशिक्षित के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। एके सिंह को कोक ओवन, यहाँ पर स्टील मेकिंग, कंटिन्यूअस कास्टिंग और रोलिंग जैसे स्टील प्लांट के संचालन के विभिन्न पहलुओं में व्यापक ज्ञान और अनुभव है। तो ये नए जो सेल के डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, अरविंद कुमार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है अरविंद कुमार सिंह। ठीक है, इन्हीं को जो है नियुक्त किया गया है सेल के नए डायरेक्टर के रूप में। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 6 नंबर, वो है झारखंड की जो संजना कुमारी है वो किस खेल से जुड़ी हुई है। ठीक है, संजना कुमारी ऑफ झारखंड इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट। ठीक है, कौन से खेल से जुड़ी हुई है झारखंड की जो संजना कुमारी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो भी पार्टिसिपेट भी कर रही है राज्य के जो प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है उसमें। ठीक है, तो ये है बैडमिंटन। ठीक है, किस खेल से जुड़ी हुई है, बैडमिंटन से खेल से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड की संजना कुमारी, इनके बारे में चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर क्यों चर्चा में है और मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्यों इंक्लूड किया हूँ ताकि जो है वो इनकी उपलब्धि क्या रही है। ठीक है, तो झारखंड की संजना कुमारी बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई है। संजना कुमारी वर्तमान में राज्य पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग ले रही हैं। ठीक है, संजना कुमारी झारखंड के लोहरदगा से संबंध रखती है। कहाँ संबंध रखती हैं, झारखंड के लोहरदगा से ये संबंध रखती है। ठीक है, संजना कुमारी झारखंड के लोहरदगा संबंध रखती है। साथ ही साथ यहाँ पर संजना उन खिलाड़ियों में से है जिनकी विकलांगता उनके हौसलों को और मजबूत करती है। संजना का हौसला अंतर्राष्ट्रीय सफर तक ले गया है और उन्होंने वर्ष 2021 में दिसंबर में जो है वो बहरीन में उन्होंने एशियन यूथ पारा गेम्स में भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया था। ठीक है, तो ये इनकी एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, विकलांग होने के बावजूद इनका हौसला जो है वो कम नहीं हुआ है और वर्ष 2021 में बहरीन में इन्होंने एशियन यूथ पारा गेम्स में भारत का, ठीक है, इंडिया का जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। झारखंड में पता है आपको कि कितने प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, कितने सारे खिलाड़ी हैं जो है वो राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, संजना बचपन में जो है वो बिस्तर से गिर गई थी जिसके कारण उनके सिर का जो नस था वो दब गया था जिससे बाएं हाथ और पैर में जो है वो कमजोरी आ गई थी। ठीक है, छोटी सी बच्ची थी जब वो क्या था बेड से गिर गई थी तो सर में चोट लग गया था जिसके कारण नस जो है नब्स जो है वो दब गया था जिसके कारण जो है उनका बायां हाथ और पैर जो है वो कमजोर हो गया था। ठीक है, तो ये वजह रही विकलांगता की, लेकिन इनका विकलांगता जो रही उसके बावजूद इनका हौसला कभी कम नहीं हुआ और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो है वो कहिए कि यहाँ पर इनका जो टैलेंट था उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। तो ये है संजना कुमारी जो झारखंड से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो से प्रश्न जो है वो पूछा गया था और यहाँ पर मैं उसका सही आंसर बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद आपको एक क्वेश्चन भी मैं दूंगा जो उसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो कल जो प्रश्न पूछा गया था आपसे यहाँ पर रिवीजन के तौर पर, देश का पहला रत्न जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार भारत के 3 आदिवासी रचनाकारों को प्रदान किया जाएगा। इन 3 विजेताओं में से झारखंड से किसे चयनित किया गया है।
तो बताया था मैंने, इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो कुछ लोग कमेंट किए थे ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही आंसर है उनका। ठीक है, ज्योति तीगा। ठीक है, कौन है, झारखंड से कौन किनका चयन किया गया है, तो ये है ज्योति तीगा, जो कि भंडरिया गढ़वा जिले के जो है वो ये संबंध रखती है। हालांकि अब ये दुनिया में नहीं है, इनकी जो बुक थी काव्य संग्रह वो प्रकाशित की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। पहला जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार भारत के 3 आदिवासी रचनाकारों को जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। पहला नाम है उज्ज्वला ज्योति तीगा, दूसरे जो है वो है रोमेन लेंकू, तीसरे जो है वो सुनील गायकवाड़। इन तीनों को ही जो है यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। इन तीनों रचनाकारों को 6 नवंबर को रांची में पुरस्कृत किया जाएगा। और यहाँ पर जो है देख लीजिए प्यारा क्रिकेटा फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसकी सचिव जो है वो झारखंड की आदिवासी कवियत्री हैं यहाँ पर जसिंता क्रिकेटा। ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर वो ये अवार्ड जो है उनके संस्था के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। उरांव आदिवासी समुदाय की उज्ज्वला ज्योति तीगा की पांडुलिपि धरती के अनाम योद्धा का चयन मरणोपरांत किया गया है। उनका निधन इसी साल अप्रैल में हुआ है। वह भंडरिया गढ़वा की मूल निवासी है। रोमेन लोंकू जो है वो तांगसा नागा आदिवासी हैं, अरुणाचल के चांगलांग जिले के निवासी हैं। पेशे से शिक्षक जो सुनील गायकवाड़ हैं वो भील आदिवासी हैं और महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, जलगांव से। ठीक है, इस फाउंडेशन सचिव जो है सॉरी वंदना टेटे है। ठीक है, मैंने बता दिया था दूसरा नाम जसिंता क्रिकेटा, लेकिन जो फाउंडेशन के सचिव हैं वो कौन है, वंदना टेटे हैं। और यह पुरस्कार आदिवासी भाषाओं में रचनाकारों और उनकी अप्रकाशित रचनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये पहला पुरस्कार जो है वो यहाँ पर झारखंड से भी एक हैं और उनका जो नाम है वो है यहाँ पर नाम बताया मैंने अभी यहाँ पर। ठीक है, तो उनको झारखंड से यहाँ पर चयन किया गया है। ठीक है, एकमात्र जो झारखंड से चयनित हुई हैं। चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका सही आंसर कमेंट करके आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सब जो है इसका सही आंसर कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड में पुरानी पेंशन योजना की स्वीकृति यानी जो लागू किया गया है वो राज्य सरकार ने किस तिथि को ये लागू किया है। पुरानी पेंशन योजना हाल ही में ये लागू हुई है, तो आप सबको पता होगा, काफी चर्चा में भी रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, 1 सितंबर, 1 अगस्त 2022, 1 जुलाई 2022, 1 जून 2022। ठीक है, तो ये डेट है, इसमें से आपको सही डेट बताना है कि किस तिथि को जो है वो झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो लागू की गई थी। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आप सब सही आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सही हो या गलत हो आप आंसर करने का प्रयास करिए। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आपको चीज़ें इसी तरह से याद हो रहेंगी। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करिए। चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सकें और जो झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जो घटना चक्र हो रही है राज्य में, क्या क्या घटित हो रही है, इससे आप हमेशा अवगत रहें। क्योंकि प्रिपरेशन जब कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि झारखंड में क्या क्या हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें कहाँ पर हैं, किस तरह से हो रही है, ये सभी चीज़ों से आप अवगत रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसी एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए मन लगाकर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन, अगले दिन नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए और तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।